नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। दोस्तों, महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों को लेकर हम आपके सामने ताज़ा सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। फलोदी का सट्टा बाजार, मुंबई का सट्टा बाजार, दिल्ली, सूरत, शेखावटी, 5 ऐसे सट्टा बाजार हैं जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या फिर कोई भी इलेक्शन हो उन पर अपनी राय जरूर देते हैं। इन सट्टा बाजारों के आकलन अगर बात करें तो देश की टॉप न्यूज एजेंसियों के आकलन से भी अच्छे आकलन माने जाते हैं और इसी के चलते हम आपके सामने लगातार इनसे यहाँ पर पांचों ही अलग अलग एजेंसियों का आकलन लेकर आते रहते हैं। और इसी बीच आज हम लेकर आए हैं फलोदी, मुंबई, शेखावटी, गुजरात के सूरत और दिल्ली का सट्टे बाजार का सर्वे। क्या कहता है सट्टा बाजार? लोकसभा चुनाव में जब बड़े न्यूज चैनल भाजपा को, एनडीए को 300 साढ़े 300 सीटें दे रहा था तो सभी सट्टा बाजार 240 260 सीटें देते हुए नजर आ रहे थे और यह आकलन बिल्कुल सटीक साबित हुआ था। गुजरात में यहाँ पर हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव में जब सभी सट्टा बाजार अपने अपने आकलन दे रहे थे, देश की न्यूज एजेंसियां कांग्रेस की सरकार बनती हुई बिता रही थी, तो सट्टा बाजार भाजपा को 35 से 40 सीटें देते हुए नजर आ रहे थे। जबकि अगर बात करें जम्मू के चुनाव की, तो जम्मू के चुनाव पर भी इन सट्टा बाजारों के आकलन है वो ऐसे ही कुछ नजर आ रहे थे। यानी कि एकाएक ही देखी जाए तो यह सट्टा बाजार कहीं ना कहीं बिल्कुल परफेक्ट आंकड़े देने में अपनी अलग ही राजशुमारी रखते हैं। अपना सर्वे का जो तरीका है वो न्यूज एजेंसियों से बिल्कुल अलग रखते हैं। इसी के चलते इनके आंकड़े बिल्कुल सही साबित होते हैं, सटीक साबित होते हैं और इसी के चलते हम आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं इन सभी आकलन बाजार या यूं कहीं कि सट्टा बाजारों के ताज़ा सर्वे। दोस्तों, वीडियो जरूर लंबा होगा, थोड़ा बातों में उबासी जरूर आएगी, आपको थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन आंकड़े हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहने वाले हैं, बिल्कुल सटीक रहने वाले हैं, सत्य रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो में आने वाली 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख की इनामी प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिए। पहली इनामी प्रतियोगिता हम आपके सामने अभी दे देते हैं, उसके बाद आकलन बाजार, जैसे पहले हम शेखावटी का बताएंगे, तो उसके बाद इनामी प्रतियोगिता की मुंबई का बताएंगे, उसके बाद इनामी प्रतियोगिता होगी दिल्ली का बताएंगे, सूरत का बताएंगे और अंत में यहाँ पर फलोदी और मुंबई के सट्टा बाजार का आकलन बताएंगे। तो इस प्रकार से हर एक आकलन के बाद एक इनामी प्रतियोगिता। तो वीडियो बोरिंग तो नहीं होगा लेकिन बहुत शानदार होने वाला है, अच्छा होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी का चुनाव रोचक हो चुका है। अब मतदान में मात्र आज का दिन और एक कल का दिन, 2 दिन बचे हैं, तीसरे दिन चुनाव होने हैं। तो ऐसे में आकलन भी जरूरी है, आंकड़े भी जरूरी हैं। तो आप सभी इन आंकड़ों पर जरूर निगाह डालें, नज़र डालें, क्योंकि हम आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं देश का सबसे बड़ा और सटीक आकलन बाजार का सर्वे। तो यह सर्वे जरूर लंबा होगा। उससे पहले पहली इनामी प्रतियोगिता 50,000 की रहेगी। आपको बताना है कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और कब तक रहे थे, यानी कब से कब तक रहे थे, कौन से सन से कौन से सन तक रहे थे। सही जवाब दीजिए और जीतिए 50,000 रुपये। टर्म एंड कंडीशन हर वीडियो में रहेगा। इस वीडियो के लिए 15,000 लाइक होने जरूरी है। आप चाहे कमेंट पहला करें, 5वां करें या 50वां करे या 50,000वां करे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी कमेंट पिकर, जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एक वेबसाइट है कमेंट पिकर, जो कमेंट हम जैसे वीडियो का लिंक डालते हैं वो एक पर्टिकुलर कमेंट चुनती है और जो भी कमेंट आता है वो विजेता होगा। तो आप लाइक करेंगे, 10,000 लाइक, 15,000 लाइक का टारगेट पूरा होगा तो पहला इनाम दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे शेखावटी सट्टा बाजार की। इस सट्टा बाजार का सक्सेस रेट है वो 10 में से 5 बार बिल्कुल सटीक साबित होता है। जैसे जैसे सट्टा बाजार की रैंकिंग है उस हिसाब से हम सर्वे देंगे। तो इस सट्टा बाजार का 10 में से 5 आंकड़े सही होते हैं। यह बताता है कि एनडीए है वो 130 से 150 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी 100 से 130 सीटें जीत रही है। अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें जाने की संभावना है। यह शेखावटी सट्टा बाजार का सर्वे है। शेखावटी सट्टा बाजार का आकलन कुछ इस प्रकार रहने वाला है। जबकि हम
अगले सट्टा बाजार के आकलन यानी कि सूरत के आकलन की बात करें उससे पहले एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब 1 लाख की नवी प्रतियोगिता का समय आ चुका है। उसके बाद हम दिल्ली का बताएंगे तो 3 लाख का, मुंबई का बताएंगे तो 5 लाख का, और राजस्थान वाली में 10 लाख की इनामी प्रतियोगिता रहेगी। तो इस इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि महाराष्ट्र में अब तक सबसे अधिक समय तक एमएलए कौन रहा है। ये नहीं बताना है कि 5 साल 10 साल ऐसे कौन रहा है, सबसे अधिक समय तक यानी कि कंटिन्यूस अधिक समय तक कौन रहा है वो बताना है, कमेंट करना है। आपका कमेंट अगर बिल्कुल सही और सटीक साबित हुआ तो आपको दिए जाएंगे पूरे 1 लाख रुपए। लेकिन टर्म एंड कंडीशन इस वीडियो पर भी अप्लाई रहेगी। इस वीडियो पर 30,000 लाइक पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान होगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह महत्व नहीं रखता है कि ये इसने पहला कमेंट कर दिया, इसने सही कमेंट कर दिया तो मेरा नंबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं रहता। कमेंट पिकर के माध्यम से कमेंट चुना जाएगा, कोई भी कमेंट चुना जा सकता है, जो अच्छा कमेंट होगा उसे कमेंट पिकर चुनेगा। तो ऐसे में आप निराश ना हो, आप कमेंट कीजिए, सही उत्तर दीजिए, किसी एक विजेता को इनाम दिया जाएगा। और इस कमेंट पिकर की एक और खासियत है, वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर करता है उसको इनाम मिलने की सबसे अधिक, यहाँ पर कमेंट चुने जाने की सबसे अधिक संभावनाएं रहती है। तो आप शेयर जरूर कीजिए। अब हम बिना समय गवाए सूरत का जानेंगे। सूरत का सर्वे एजेंसी या यूं कहे कि आकलन बाजार, सट्टा बाजार की बात करें तो सूरत वाला सट्टा बाजार है जो बता रहा है कि इस बार एनडीए जो है वो 140 से 160 सीटें जीत सकता है, जबकि महाविकास अघाड़ी है जो कि 90 से 110 सीटों में सिमट सकते हैं। अन्य है जो 110 से 30 सीटों के मध्य रह सकता है। यानी कि शेखावटी का सट्टा बाजार और सूरत का सट्टा बाजार, सूरत का सट्टा बाजार की सक्सेस रेट है वो 10 में से 6 है और काफ़ी सटीक आकलन माना जाता है। पिछले अगर 5-7 चुनाव को देखा जाए तो 4 चुनाव में बिल्कुल सटीक आकलन है वो इस सर्वे एजेंसी ने दिए हैं। जबकि हम अगले सट्टा बाजार यानी कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहाँ के सर्वे एजेंसी या यूँ कहे सट्टा बाजार का क्या कुछ आकलन है। तो वहाँ के सट्टा बाजार के अनुसार उससे पहले अब 3 लाख की इनामी प्रतियोगिता का समय आ चुका है। तो आपको दिल्ली सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बताने होंगे कौन थे, कब थे और कब से कब तक रहे। पहली बार मुख्यमंत्री कौन थे और कब तक रहे थे, यानी कि अगर 1950 से 1957, 1951 से 1955 या 1951 से 1952 कितने समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, यह आपको जवाब के माध्यम से देना है। कौन थे यह भी आपको बताना है। तो आप कमेंट कीजिए निश्चित तौर पर। और जब इस वीडियो पर 3 लाख की इनामी प्रतियोगिता तो 1 लाख लाइक तो होने ज़रूरी है। 1 लाख लाइक होंगे तभी विजेता का ऐलान किया जाएगा। और कमेंट मेकर में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेगा और वीडियो को शेयर करेगा उसका नाम चुने जाने की सबसे अधिक और काफ़ी महत्वपूर्ण संभावनाएं रहने वाली हैं। तो वह कमेंट जरूर कीजिए और सही जवाब होगा उसे पूरे के पूरे 3 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो अब हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का सट्टा बाजार अलग है, महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल करेक्ट 10 में से 8 सर्वे हैं वो सटीक देता है। जबकि आपको बता दें कि पिछले अगर 10 चुनाव की बात करें तो इनका 10 में से 7 सही हुआ है। 7 सही ऐसे हुआ है कि यह सट्टा बाजार है जो कि बिल्कुल एक एक सीट को लेकर यहाँ पर सर्वे देता है। तो वो तो हम आपके सामने कल शाम को देने वाले, तो उसमें भी ज़रूर देखिएगा। एक एक सीट का सर्वे देते हैं। इसका जो सक्सेस रेट है वो जैसे अभी हरियाणा चुनाव हुए थे तब यहाँ पर ये 30 से 35 सीटें भाजपा और कांग्रेस को यहाँ पर 28 से 33 सीटें बता रहा था। ऐसे आकलन सटीक साबित बैठा था। तो दिल्ली का सट्टा बाजार है वो बता रहा है कि यहाँ पर जो है वो जो एनडीए है या महायुति है वो महायुति को यहाँ पर 135 से 142 सीटों के मध्य सीटें मिल सकती हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं जाता, जैसे 140 से 160 ऐसे नहीं बताता। 135 से 142 सीटें मिलने का अनुमान है वो बताया जा रहा है। जबकि एंड महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी को 100 यहाँ पर 32 से 137 सीटों के मध्य सीटें मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। निर्दलीय और अन्यों की बात करें तो यहाँ पर 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। इसी बीच अगर आगे बढ़े तो अब हम
बड़े दो सट्टा बाजारों की ओर नजर है। मुंबई और दिल्ली दोनों ही सट्टा बाजार सक्सेस रेट लगभग बराबर है, जहाँ 8.5 फलोदी का है और मुंबई का है वो यहाँ पर लगभग जो है वो यहाँ पर आंकड़े हैं वो 8.5 और 9 के बीच में है। तो दोनों ही आकलनों का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव रहता है, काफ़ी अच्छी खासी महत्वपूर्ण स्थिति रहती है। तो ये आंकड़े बिल्कुल सटीक देते हैं, इनके आंकड़ों में भी काफ़ी जान होती है। तो मुंबई के सट्टा बाजार का सर्वे से पहले हम यहीं के जुड़ा हुआ मुंबई से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट दे देते हैं। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि देश की राजधानी मुंबई कब थी, कब से कब तक यह राजधानी रही थी, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। सही जवाब देने वाले को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 1.5 लाख लाइक, ज़्यादा लाइक का टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, तो 1.5 लाख लाइक होंगे तब विजेता का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर लगातार अपडेट लेकर आ रहे हैं, लगातार जानकारी है वो दे रहे हैं कि किस सीट पर क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी किस सीट पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर हम आपके सामने 3 अलग अलग सर्वे एजेंसियों का सर्वे दे चुके हैं और यह चौथी सर्वे एजेंसी का सर्वे रहने वाला है। तो थोड़ा सा आपको विलंब ना हो तो आप एक बार बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार शिंदे और फडणवीस से दोनों ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर इनकार कर चुके हैं। दोनों ही कह चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। हालांकि इन दोनों में से ही कोई मुख्यमंत्री होगा। अगर भाजपा अधिक सीटें जीतती हैं, यहाँ पर 100 के आसपास सीटें जीतती है तो उनका मुख्यमंत्री होगा जो कि एकनाथ शिंदे हो, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। जो कि अगर हम जो शिवसेना है वो अच्छी सीटें जीतने में कामयाब होती हैं तो एकनाथ शिंदे 50+ सीटें जीती है तो एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना ही हो जाएगी। तो मुंबई का सट्टा बाजार सबसे नज़दीक से ये चुनाव देख रहा है, तो इस चुनाव में सबसे अधिक मात्रा उनकी होगी। तो ऐसे हम फलोदी के सट्टा बाजार की बात कर लेते हैं। फलोदी का सट्टा बाजार है वो 135 से 145 सीटें एनडीए को बता रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 125 से 135 सीटें मिलने का महाविकास अघाड़ी के लिए अनुमान है, जो कि अन्य 10 से 20 सीटों के मध्य जा सकते हैं। ऐसा कुछ अनुमान है वो इस एजेंसी का है। जबकि अंत में मुंबई के सट्टा बाजार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को आपको बता दें कि लगातार अपडेट, लगातार जानकारी है वो लेकर आ रहे हैं कि किस सीट पर क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी किस सीट पर बाजी मार रही है। आपको बता दें कि लगातार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर जानकारी देना काफ़ी कठिन और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रह जाता है, काफ़ी अहम मुद्दा रह जाता है। लगातार अगर चुनाव को लेकर अगर कवरेज की जाए तो उन चुनाव को अच्छे से पकड़ के साथ देखा जा सकता है। और वर्तमान में अगर महाराष्ट्र के चुनाव को देखा जाए तो जो फलोदी का सट्टा बाजार है उससे पहले 10 लाख के नमी प्रतियोगिता के तहत राजस्थान से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। आपको बताना है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजधानी कहाँ स्थित है कमेंट के माध्यम से बताना है, और वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ क्या है वो भी साथ में कमेंट करना है। इस वीडियो में 2 सवाल एक साथ पूछे तो ऐसे में लाइक की रिक्वायरमेंट है वो 1,70,000 ही रहने वाली है, तो सभी लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो मुंबई का सट्टा बाजार हो गया, अब हम फलोदी का सट्टा बाजार हो गया। मुंबई के सट्टा बाजार के अनुसार बात करें तो 155 से 175 सीटें एनडीए, महाविकास अघाड़ी 90 से 115 सीटें, जबकि अन्य 10 से 15 सीटों के मध्य सिमट सकता है। ऐसे कुछ अनुमान इन सर्वे एजेंसियों के। तो दोस्तों, सभी सर्वे एजेंसियों का आकलन कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।